नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। मेष राशि वाले काफी डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ ऐसा जिसको जानकर, जिसको सोचकर बहुत ज्यादा उदास हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं। ये आपका कोई रिश्ता हो सकता है जिसको आपने खो दिया है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते। ये आपका कोई फैमिली मैटर, कोई प्रॉपर्टी का मसला, कोई काम कारोबार, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी की चिंता हो रही है। आप अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज महसूस कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में अब ग्रोथ कैसे आएगी, अब आप अपने आप को स्टेबल कैसे बनाएंगे। इन्हीं चीज़ों को लेकर आपको काफ़ी चिंता हो रही है, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई फैसला करना है। अगर ये आपके रिश्तों को लेकर है तो आपके पास दो ऑप्शंस हो सकती हैं। वहां पर आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, किस रिश्ते को चुनना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है कि आप फाइनेंशियली थोड़ी स्ट्रगल में जा रहे हैं, आप स्टेबल नहीं हैं। आपने अब तक जो भी किया अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए किया, चाहे ये आपका रिश्ता था, चाहे आपका काम था। आपने अपना फोकस एक जगह पर बनाकर रखा हुआ था और उसी के लिए मेहनत करते जा रहे थे। आपको इंतज़ार था, उम्मीद थी कि कोई ना कोई ग्रोथ, कोई पॉजिटिव साइन ज़रूर मिलेगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। आपको ऐसा भी महसूस होता है कि जो भी हुआ किसी की वजह से हुआ। अगर ये आपकी रिलेशनशिप्स थी तो कोई तीसरा इंसान जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन पाए, आपका रिश्ता नहीं बन पाया। अगर ऐसा नहीं तो आपका कोई छिपा हुआ दुश्मन था जिसकी वजह से आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाया, आपके काम कारोबार चल नहीं पाए। तो इन्हीं चीजों को लेकर अब आप उदास हैं। अब ये बात सच हो सकती है, पर हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ आपकी गलत फहमी थी या सिर्फ आपके दिमाग में ही चल रहा था। बहुत बार जब हमें कोई फैसला करना होता है या फिर कोई कदम आगे बढ़ाना होता है पर हम उसके लिए तैयार नहीं होते, तो हम अपने दिल को तसल्ली देते चले जाते हैं कि जो भी हो रहा है किसी की वजह से, जो भी हो रहा है किसी अड़चन की वजह से। तो अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में थे जहां कोई कदम आगे बढ़ाने को टालते जा रहे थे, तो अब शायद वो सही वक्त आ गया है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी में परेशानी चल रही थी जिसे आप ठीक करना चाहते थे, पर हाँ, आपको इंतजार था कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो शायद ऐसा नहीं होगा। आप ही को कोई कदम उठाना होगा। आपको जानना होगा कि असली वजह क्या है, क्यों आपकी परेशानी सुलझ नहीं रही। अगर आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपको कोई एक्शन लेना है तो फिर आपको लेना होगा, क्योंकि जो मसले अपने आप नहीं सुलझते उनको बातचीत से आराम से सुलझाया जा सकता है। ये जानना होता है कि परेशानी की असली वजह क्या है, बस उसी को खत्म करना है। तो आपको अपने रिश्ते को छोड़ना नहीं है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि जो भी किया जा सकता है वो करना है। और रही बात उन लोगों की जिनके पास दो ऑप्शंस हैं, जिनके पास दो रिश्ते हैं, या फिर ये एक लव ट्रायंगल है जहां पर आप किसी को चाहते हैं, कोई आपको चाहता है। जिसे आप चाहते हैं वहां पर अभी तक आपकी बात नहीं बन पाई, तो अब आपको आगे का कुछ सोचना है, कोई फैसला करना है। अगर अभी तक आपके दिमाग में यही चल रहा था कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है या अभी नहीं, तो काफी हद तक पॉसिबल है कि ये खत्म हो चुका है, बस आप ही इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद अभी तक आप अटके हुए थे कि कुछ ना कुछ हो जाएगा,
आपकी बात बन जाएगी। पर अगर आपकी नहीं बन रही है तो आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी का डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पर अटके रहने से सिर्फ आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी की बातें सुनकर आपको ऐसा कर लेना है, पर हाँ, खुद को इनके लिए तैयार जरूर करना है। वक्त लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर इतना जरूर है कि अगर आपको श्योर हो चुका है, आपको पता चल चुका है कि आपका ये रिश्ता खत्म हो चुका है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है, इसको मानना है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर अटके रहने से आप अपने लिए ही परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई डर बैठा हुआ है, इनसिक्योरिटीज है कि आगे आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे, तो आपको भी इतना ध्यान रखना है कि हम किसी पर जिंदगी भर के लिए निर्भर नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगी खुद ही चलानी होती है। कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता, ये सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। तो अपने डर को, अपनी इनसिक्योरिटीज को पीछे छोड़ दीजिए और हिम्मत से, हौसले से आगे बढ़िए। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा आप अच्छे से जानते हैं। तो सलाह सबकी लीजिए, पर हाँ करिएगा वो जो आपके लिए सही है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।